ये आदमी एक बड़ी कंपनी का सीईओ था, फिर भी वो अपनी नन्ही बच्ची के लिए बेबी सिटर नहीं ढूंढ पा रहा था। हर दिन उसे अपनी 3 महीने की बेटी को ऑफिस लाना पड़ता था। कोई भी पेरेंटिंग एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से जब भी बच्ची रोने लगती तो वह पूरी तरह घबरा जाता। असल में ये बच्ची इतनी संवेदनशील थी कि उसकी लगातार रोने की वजह से 2 नहीं बल्कि दर्जनों नर्सें पहले ही भाग चुकी थी। इसलिए थका हुआ और बेबस सीईओ ने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो बच्ची की असली माँ को ढूंढ कर लाए, क्योंकि अब वो खुद और नहीं कर पा रहा था। अब वह बच्चे को संभाल नहीं पा रहा था। तभी एक नई महिला कर्मचारी आगे आई उसकी मदद करने के लिए। जैसे ही सीईओ ने उस नई लड़की को देखा, उसके दिमाग में 1 साल पहले की कुछ धुंधली यादें चमकी और उसे लगा जैसे वह लड़की उससे पहले भी जान पहचान वाली हो। इसलिए उसने बच्ची को उसी लड़की को दे दिया और वादा किया, अगर तुम मेरी बेटी की देखभाल कर सकती हो तो मैं तुम्हें अपनी सचिव बनाऊंगा और बेहतर वेतन दूंगा। जब लड़की ने बच्चे को अपने बाहों में लिया तो उसकी आंखें भावुकता से भर आईं, क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी अपनी बेटी थी। असल में 1 साल पहले एक अनचाही रात वो सीईओ से मिली थी और फिर 9 महीने बाद उसने अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया। लेकिन उस वक्त उसके कोई सहारा नहीं था, इसीलिए वो मजबूरी में अपनी माँ को फोन कर बैठी। लेकिन ये खबर सुनते ही उसकी माँ हैरान रह गई और रास्ते में एक तेज गाड़ी की टक्कर लग गई। अपनी मरती माँ की देखभाल करने के लिए लड़की के पास कोई चॉइस नहीं बची, इसलिए उसने चुपके से बच्चा सीईओ के दरवाजे पर छोड़ दिया। लेकिन जब वो वापस अस्पताल पहुंची तो उसकी माँ आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले उसने उसे बेटी को एक जेड का पेंडेंट दिया और कहा, मुश्किल वक्त आए तो अपने पिता को ढूंढ लेना। ये कहती हुई वो गुजर गई। लेकिन लड़की के पास इतनी भी पैसा नहीं था कि वह अपनी माँ को अच्छे से दफना सके। उसने फोन चेक किया तो उसमें केवल 8.8 रुपए ही बचे थे, इसलिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह अपनी माँ की राख घर लेकर आई। अपनी माँ को सही जगह दफनाने के लिए पैसे कमाने को उसने एक बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया। लेकिन किस्मत से उस कंपनी का सीईओ वही आदमी निकला जिसके साथ उसका बच्चा था। जब डीएनए हुआ, रिपोर्ट में पक्का हो गया कि बच्ची सच में सीईओ की बेटी है। उसके पिता ने उसे अपनी आंखों की रोशनी मान लिया। लेकिन बच्ची रोज इतना रोती रही कि सबसे अच्छे नर्स भी उसे संभाल नहीं पाए, इसलिए सीईओ रोजाना काम पर बच्ची को लेकर जाने लगे। लेकिन एक दिन जब नई महिला कर्मचारी ने बच्ची को अपने हाथों में उठाया तो बच्ची अचानक रुक गई, जिससे सीईओ और सभी हैरान रह गए। अब आगे क्या होगा?